जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके एक यूट्यूब चैनल एस आर अकेडमी 100 पर। मैं शिवम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। तो अभी तक मैं एक बात बता दूं आपको, जिन्होंने अभी तक एस आर अकेडमी 100 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पर जाके एस आर अकेडमी 100 यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना कतई ना भूलें, जिसका हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो कैसा लग रहा है हमारा सेशन? सीटीटी का एग्जाम भी पास ही आता जा रहा है, एक एक दिन करीब होता जा रहा है। तो उसी के सिलसिले में एक तीसरा टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटीटी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन बनता है, अदर में भी क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से इसका गहन अध्ययन करना है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, जिससे कि आपको पूरी वीडियो देखेंगे तभी टॉपिक ये समझ में आएगा, नहीं तो अन्यथा वीडियो को देखें ही ना। तो आई फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेंगे, अपने टॉपिक की बात करेंगे। आज बहुत धुरंधर टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है विकास की अवधारणा, यानी कि विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेप यानी कि फर्स्ट क्लास है, जो विकास यानी कि वृद्धि एवं विकास जिसे कहते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, लिखेंगे क्या? विकास की अवधारणा। आइए, विकास की अवधारणा। सेशन तो इम्पोर्टेंट बहुत ही है और आनंद भी आएगा। ऐसा लगेगा जैसे कपिल शर्मा का शो चल रहा हो। आइए, सीटीटी है ही एक उदाहरण पर बेस्ड सीटीटी टिकी हुई है, तभी समझ में आएगा। आइए, क्या है विकास देखें कि विकास है क्या। सबसे पहले हम विकास की बात करेंगे। क्या? विकास। विकास की बात करेंगे। विकास क्या है देखें, विकास क्या है। व्हाट इज डेवलपमेंट, इसे हम बोल सकते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट, यानी विकास क्या है देखें कि भाई विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। क्या, लिख देता हूं फिर समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। क्या कि पहले समझा देता हूं कि विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति नवीन योग्यता यानी कि नई योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। यानी क्या है विकास? विकास एक क्रमिक विकास, अरे सॉरी, विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। यानी क्या? विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। समझाएंगे बहुत अच्छे से। परिवर्तनों की श्रृंखला है। विकास एक क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति नवीन योग्यताएं एवं क्रियाओं का जन्म देता है, जिसमें व्यक्ति नवीन आकृतियों, नवीन योग्यताएं लिखते हैं, योग्यताएं एवं आकृतियों का जन्म देता है, एवं आकृतियों को जन्म देता है। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दी है लेडी एलिजाबेथ हरलॉक ने। ये हरलॉक द्वारा ये डेफिनेशन की व्याख्या की गई है। देखे कैसे कि भाई विकास एक क्रमिक परिवर्तन है, यानी कि क्रमिक मतलब बोले तो क्रम से, यानी कि क्रम से परिवर्तन होना। क्या? जैसे कैसे भाई? अगर भाई जैसे क्रमिक क्या है? क्रम से परिवर्तन। देखें, अगर भाई हमारा सिर जब पैदा हुआ, बच्चा शिशु को ले लेते हैं, जैसे कि पैदा हुआ बालक का वजन, वजन तो बोले 3.5 किलो के आसपास होना चाहिए, एक स्वस्थ जो होता है शिशु। जब पैदा हुए बालक का भाई स्वस्थ एक है शरीर, उसका वजन 3 किलो है।
अब धीरे धीरे क्या है, क्रमिक परिवर्तन क्या है भाई, पहले हाथ इतना बड़ा था, अब भाई हाथ हो गया इतना बड़ा, इसके बाद हाथ की उंगली थी इतनी बड़ी, अब हो गई भाई इतनी बड़ी। ये क्या, एक क्रम से परिवर्तन हो रहा है। अगर हाथ की वृद्धि होगी तो भाई पैरों की भी वृद्धि होगी, अगर शरीर की वृद्धि होगी तो भाई हाथों की वृद्धि होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि भाई क्या है, क्रमिक बालक आज पैदा हुआ है, अब अगर बालक अब ये सोचे नहीं भाई मेरा सर इतना बड़ा हो जाने दो, अभी पैरों की वृद्धि रोके रहो, पैर हमारे 40 साल के बाद हमारे बढ़ाना, ऐसा थोड़ी ना होता है। विकास यानी कि क्रम से, एस्टिमेट यानी क्रम से चलता है। अगर हाथों का विकास हुआ है तो पैरों का जरूर होगा, अगर पैरों का विकास हुआ तो उतना सर का विकास जरूर होगा। और सर बोले तो सीधा क्या, सिफेलोकॉडल ले ले, सर से पैर तक का विकास जो होता है क्रमिक परिवर्तन है, समझ गए होंगे। तो और जिसमें व्यक्ति नई यानी कि नवीन का मतलब होता है नई योग्यता एवं आकृति, यानी कि शरीर का शेप भी बदला हो जाता है, यानी कि शरीर पहले इतना बड़ा था, अब भाई इतना बड़ा हो गया, तो ये क्या हुआ, आकृति में बदलाव हुआ ना कुछ। तो यही कहा गया है, यानी कि नई योग्यता एवं आकृतियों का जन्म देता है। अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे, यस। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, लेंगे क्या, यही ले लेते हैं यानी वृद्धि और विकास में अंतर भी यही हम आपको समझाएंगे क्या, वृद्धि और विकास में अंतर। देखें, बहुत हंसाने वाला चैप्टर है, वृद्धि एवं विकास में अंतर, विकास में अंतर। और फ्रेंड्स ये चैप्टर काफी बार पढ़ा चुका हूं, सीटीटी है ये, सीटीटी एक तो साल में 2 बार एग्जाम आता है सीटीटी का, तो साल में 2 बार अगर पढ़ाएं तो काफी बार मैं इस चैप्टर को पढ़ा भी चुका हूं, बहुत मजाकिया अंदाज में भी पढ़ाया है। और इसको पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा हमको भी यानी कि एक कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि जड़ इतनी इस चैप्टर से मजबूत हो चुकी है कि कहीं से भी पॉइंट आए, नो डाउट। तो आइए चलेंगे सीधे कहां, वृद्धि एवं विकास में अंतर। एक साइड लिख लेते हैं वृद्धि, एक साइड लिखेंगे विकास। ये वृद्धि एवं विकास में अंतर, चलेंगे सीधे। सीधे की बात करें तो हम एक पहला पॉइंट लिखें कि भाई वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, लिखेंगे क्या, कुछ समय बाद रुक जाती है। पहला पॉइंट लिखेंगे, कुछ समय बाद रुक जाती है, रुक जाती है। देखें, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, अभी समझाएंगे। और ये विकास क्या, आजीवन चलता है, आजीवन चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखें कैसे भाई वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, भाई शरीर जब एक एक समय पर मैच्योर हो जाता है, यानी कि परिपक्वता जिसे कहते हैं मैच्योर, ठीक, उस समय तक शरीर का जो विकास होता है, यानी कि सॉरी वृद्धि होती है, वृद्धि चलती रहती है। वृद्धि यानी कि एक समय क्या बाद रुक जाती है। भाई अब ऐसा थोड़ी है कि भाई एक व्यक्ति की उम्र है 90 वर्ष, तो क्या 90 वर्ष तक वो क्या उसकी वृद्धि होती रहेगी, वो तो एक बार होगा, बादल में उसका सर छुप जाएगा, ऐसा नहीं है। एक यानी कि मैच्योर होने की एक स्टेज तक वृद्धि की यानी कि सॉरी शरीर का जो वृद्धि होती है वो होती रहती है, और एक समय बाद आकर वो अपने एक स्थानांतरित रूप लेती है। फिर प्रौढ़ावस्था में उसकी लंबाई आपने देखा होगा थोड़ी सी डाउन होने लगती है, थोड़ी हो भी जाती है, तो इसी को कहते हैं वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है। विकास भाई आजीवन हमारा चलता रहे। भाई हम आज हमने अगर गणित की गिनती को नहीं सीखा है, अगर हम 40 साल की उम्र पर अगर हम ये सोच रखे कि हमें भाई गिनती तो सीखना ही सीखना है, तो हम 40 साल की उम्र पर सीख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विकास आजीवन चलता है। यस करें, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे क्या, वृद्धि मूर्त होती है। देखें, वृद्धि मूर्त होती है।
हम एक एक पॉइंट समझाएंगे। देखो, मूर्त का मतलब होता है जो चीज दिखने वाली हो, और अमूर्त का मतलब होता है जो चीज ना दिखने वाली हो, और विकास क्या होता है, यह अमूर्त होता है। ये हम समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अमूर्त होता है, देखें कैसे वृद्धि अमूर्त होती है। भाई वृद्धि आपने देखा होगा, आज एक इतना बड़ा पेड़ लगाए हो आम का, आज इतना बड़ा एक पेड़ लगाए हो आम का, भाई 2 साल बाद तो वो बड़ा तो होगा, कुछ आपको दिखेगा कि कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा हुआ है। जो जो कितना का शब्द है, कितने का मतलब होता है वृद्धि मूर्त, यानी कि आपने कितना देखा, यानी कि 2 फुट यानी कि बढ़ गया। अगर एक शिशु शिशु का यानी कि एक ले तो उसका साइज 1 फुट से 1.5 फुट के बीच होता है। अगर वो 4 साल बाद उसका शरीर की अगर लंबाई को मापे तो भाई हो सकता है वो 2 से ऊपर फुट यानी कि 2.5 फुट का भी हो सकता है बालक। आप पेड़ से सीधा उदाहरण समझे, अगर आपने इतना बड़ा पेड़ आज लगाया है तो क्या इतना ही बड़ा तो बना नहीं रहेगा, उसमें काफी सारे चेंजमेंट होंगे, लंबाई भी बढ़ेगी, मोटाई भी बढ़ेगी, उसकी टहनियों की भी संख्या बढ़ेगी। अब भाई आज अगर एक टहनी वाला पौधा लगाए हो का जीवन भर एक ही टहनी चलती रहेगी, काफी सारी सैकड़ों टहनियां होंगी। आप समझ गए होंगे, इतने छोटे बालक नहीं है जो आपको इतना समझा सके। आइए नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, क्या कि सिर्फ शारीरिक यानी कि वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है। वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है, शारीरिक होती है। देखें कैसे भाई वृद्धि शारीरिक होती है। और भाई विकास अत्यंत व्यापक होता है। क्या? विकास अत्यंत व्यापक होता है। देखें बहुत अच्छे तरीके से हम समझाएंगे, समझाने में वैसे भी हम इंटरेस्टिंग चीजें हैं। वृद्धि सिर्फ शारीरिक, क्या शारीरिक क्या है भाई, हमारा शरीर आज 5 फुट का है तो भाई हमारे शरीर से ही तो आप देखेंगे कि हमारी शरीर की लंबाई 5 फुट है, इसलिए इसे शारीरिक यानी वृद्धि हमारी दिख रही है, हमारा शरीर दिख रहा है कि भाई लंबाई बढ़ी है या मोटाई बढ़ी है। क्या हुआ, ये शरीर से ही तो हम देखेंगे, ना कि भाई दिमाग विकास, माइंड को हम सोच कर रखें। विकास अत्यंत बाका यानी कि काफी क्षेत्रों में होता है। भाई हमने क्या गिनती सीखा तो मैथ वाला क्षेत्र हो गया, यानी गणित वाला क्षेत्र। भाई अगर हमने ओलम को सीखा है तो वो हिंदी वाला क्षेत्र हो गया। अगर हमने एबीसीडी सीखा है तो वो इंग्लिश वाला क्षेत्र हो गया है। जैसे भाई एक राजगीर मिस्त्री भाई मकान बनाने वाली बुद्धि में व्यापक होगा, एक टेलर अपनी कपड़े सिलने वाली यानी कि जो कपड़ा सिलता है उसमें व्यापकता दिखाएगा, एक दुकानदार अपनी भाई दुकान चलाने में व्यापकता दिखाएगा, और एक जो टीचर होगा वो भाई पढ़ाने में अपनी व्यापकता दिखाएगा। इसलिए कहा गया विकास अत्यंत यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में होता है विकास। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट चलेंगे, इतने अच्छे तो हम नहीं इससे ज्यादा समझा सकते। नेक्स्ट भाई क्या मात्रात्मक होती है वृद्धि, मात्रात्मक होती है। वृद्धि मात्रात्मक होती है। और विकास की बात करें भाई, विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। कैसे? देखें वृद्धि मात्रात्मक कैसे होती है। भाई हमारे शरीर की लंबाई अगर 5 फुट की है तो उसमें आपने माप लिया, यानी कि एक मात्रा में माप लिया, आप इतने इंच इतने फुट के हैं, ये आपकी क्या हो गई मात्रात्मक। विकास क्या मात्रात्मक गुणात्मक दोनों, इसको समझा भी जा सकता है। इसको मापने के लिए आपने देखा होगा विनय ने एक फॉर्मूला दिया था जिससे विकास को मापा जा सकता था, इसीलिए इसको मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों कहा गया। और विकास समझा भी जा सकता, समझने को गुणात्मक कहेंगे और मापने को मात्रात्मक, इसलिए समझने के लिए यानी कि
मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, दिशा निश्चित नहीं होती किसकी, वृद्धि की। नेक्स्ट पॉइंट है दिशा निश्चित नहीं होती, दिशा निश्चित नहीं होती। और इसकी दिशा, विकास की दिशा निश्चित होती है। दिशा निश्चित होती है। कैसे, देखें समझाते हैं हम। इसकी दिशा निश्चित कैसे नहीं है भाई? अगर वृद्धि हुई है क्या, वृद्धि हुई है क्या शरीर में, तो भाई इसकी दिशा कैसे निश्चित नहीं होती है भाई? देखें, अगर भाई शरीर का, अगर हाथों की, पैरों की लंबाई में अगर परिवर्तन हो रहा है, तो भाई हाथ पैर दोनों की दिशा कोई निश्चित नहीं है कि कब तक, यानी कि किस स्टेज तक आपकी वृद्धि होगी, किस दिशा में आपकी वृद्धि होगी। आप समझ गए होंगे। और यानी कि विकास की दिशा निश्चित होती है, यानी कि निश्चित क्या होती है भाई? सर से पैर अगर विकास होना है तो उसकी एक दिशा निश्चित है, निश्चित होनी है ना। सर से पैर तक होना है विकास, तो उसकी दिशा निश्चित है। इसलिए इसको, वृद्धि एवं विकास को इस प्रकार आंका गया है। तो कैसा लगा हमारा ये सेशन? हम एक बार आपसे फीडबैक जरूर लेना चाहेंगे। कैसा लगा? मैं धुरंधर चीजों को आपको दे रहा हूं। यही पॉइंट सीटीटी में आते हैं और हम आप लोग नहीं लगा पाते हैं। तो मैंने आज के लिए इतना ही सीखा। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके जो पॉइंट, यानी कि विकास को, यानी कि डेवलप करने वाले या विकास को प्रभावित करने वाले पॉइंट, काफी सारी चीजें अभी उनको भी उसी में समाहित करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। जिन लोगों ने अभी तक ये चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SR Academy 100 यूट्यूब पर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस वीडियो आप तक भी पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना रखेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।